रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है। बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से। छोड़ के पीछे नील गगन को, ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी भूल के सारे जग का आकर्षण, तोड़ के झूठे देह का बंधन, तोड़ के झूठे देह का बंधन। उड़ जा प्रेम के पंख लगा कर, दिल में लगन अब मिलने की। मन पंछी सुख में हम खो जाएं, परम पिता से आनंद पाएं, परम पिता से आनंद पाएं। प्रभु मिलन के परम सुखों से कलियां खिलती हैं तन मन की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है। बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू
रुत है ये प्रभु मिलने की, मन पंछी। ओम शांति। विश्व परिवर्तक शिव बाबा हम आत्माओं को भी विश्व को कैसे परिवर्तन करना है और उसके लिए कैसे स्वयं को परिवर्तन करना है, उसकी विभिन्न विधियां हमें महावाक्यों के द्वारा रोज सुनाते हैं। यूँ तो द्वापर युग से, जब से हम रावण राज्य में आए, यूँ कहे विकारों के अधीन हुए, तब से आत्मा विकृत दिन प्रतिदिन होती चली गई। और अब कलयुग अंत के अंदर इसी एक जन्म में बाबा हमारे अंदर की आसुरी वृत्तियों को खत्म करके, भस्म करके, अंश और वंश को भी समाप्त करके हमें देवत्व की ओर ले जा रहे हैं, हमें देवता बना रहे हैं। परंतु कैसे पता चले कि आसुरीयता खत्म हो रही है, दैवी गुण जागृत हो रहे हैं? हमारा व्यवहार, हमारी चाल, हमारी चलन कैसी हो जिससे हमें भी फीलिंग हो और अन्य आत्माओं को भी हमें देखकर ये अनुभूति हो कि हाँ, वो नई दुनिया आने वाली है। वर्तमान परिस्थिति अनुसार प्रत्येक मनुष्य आत्मा यही चाहती है कि हमें कहीं ना कहीं वो आशा की किरण नजर आए। कैसे परिवर्तन की प्रक्रिया हम स्वयं में शुरू करें, उसके लिए हमें शक्ति चाहिए, हमें ऐसे सैंपल चाहिए। तो बाबा आज की मुरली में हमें ऐसा ही एग्जाम्पल और सैंपल बनने की बहुत ही सुंदर विधि बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 13 तारीख, 13 मई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाप को याद करो, तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। तपत क्यों आई अंगों में, है ना? विकृत क्यों हुए अंग? क्योंकि बुद्धि, मन अनेक चीज़ों में लग गई, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, साधनों में। अब ये अनेकता ने आत्मा की एकाग्रता को भस्म कर दिया और अंग अंग विकारों के अग्नि के अंदर बिल्कुल विकृत हो गए। परंतु अब बाबा हमें सिखाते हैं कि हमें एक विदेही को याद करना है, ताकि हर अंग सूक्ष्म भी और स्थूल भी शीतल हो जाए ना, उनकी तपत खत्म हो जाए। प्रश्न है, जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? चेक करेंगे अपने अंदर ये निशानियां। उत्तर है, दैवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। ये चेक करना है कि वैराग्य सहज रीति आया है या उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ा है। दूसरा, उनकी बुद्धि बेहद में होगी, छोटी छोटी बातों में, तेरे मेरे में उलझेगी नहीं। बाबा कहते हैं, शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। तीसरा, कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। चौथा, अपना पोता मेल रखेंगे। क्या? कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। तो ये अपने अंदर चेक करो, है ना, पता चले कि हम दैवी कुल की आत्माएं हैं या नहीं। आज का गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी।
निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। ओम शांति। अभी यह है बेहद की बातें। हद की बातें सब निकल जाते हैं। अब जब दुनिया के अंदर गीत गा रहे हैं तो वो तो एक जो है वो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के लिए गा रहे हैं, लेकिन हम आत्माएं परमात्मा के लिए गा रही हैं ये गीत कि ना वो हमसे जुदा होंगे, कि हम बाबा से कभी जुदा नहीं होंगे। दुनिया में तो अनेकों को याद किया जाता है, अनेक देहधारियों साथ प्रीत है, विदेही एक ही है। तो हमारी बुद्धि कहाँ है? उस विदेही में, बेहद में, जिसको परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है। तुम्हें अब उनके साथ ही बुद्धि का योग जोड़ना है। कोई देहधारी को याद नहीं करना है। ब्राह्मण आदि खिलाना, यह सब हुई कलयुग की रस्म रिवाज। वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। जब तक वह अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। बाप कहते हैं जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो हैं उन सबको भूल जाना है। सारा दिन बुद्धि में यही चले किसको क्या समझाना है। सबको बताना है कि आकर वर्ल्ड के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को समझो, जिसको कोई भी नहीं जानते। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुई, प्रेजेंट अब क्या है। शुरू हुई है सतयुग से, तो सतयुग से लेकर अभी तक और फ्यूचर क्या होना है ना, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो, इसलिए चित्र आदि बनाते हो। यह है बेहद का बड़ा नाटक। ये जो नाटक है जो बाबा बता रहे हैं, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक का नाटक, ये है बड़ा बेहद का नाटक। वह झूठे हद के नाटक तो बहुत बनाते हैं। दुनिया के अंदर पूरी एक फिल्म इंडस्ट्री है, तो बाबा कहते वो तो बहुत सारे नाटक बनाते हैं। स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं और नाटक की सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं। यह सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अभी जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, विनाश हो जाएगा। तो तुमको सतयुगी नई दुनिया की सीनरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े, है ना। ये भी सोचने की बात है, जब ये नहीं रहेगा तो बुद्धि में अगर आने वाली दुनिया होगी तो देह त्याग करना सहज होगा, नहीं तो विनाश काल के अंदर दुख दर्द होता रहेगा, छोड़ने का गम होता रहेगा। जैसे अजमेर में सोनी द्वारिका है, तो उनमें से भी सीनरी लेकर नई दुनिया अलग बनाकर फिर दिखाओ। अजमेर में है ना बहुत सुंदर, वहाँ पर स्वर्ग कैसा होगा देख सकते हैं, स्वर्ग का मॉडल बना हुआ है पूरा। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इनका भी नक्शा तो है ना। और यह नई दुनिया इमर्ज हो रही है। ऐसे ऐसे ख्याल कर अच्छी रीति बनाना चाहिए। यह तो तुम समझते हो। इस समय मनुष्यों की बिल्कुल है जैसे पत्थर बुद्धि। कितना तुम समझाते हो फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। जैसे नाटक वाले सुंदर सीनरी बनाते हैं, ऐसे कोई से मदद ले,
स्वर्ग की सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। अभी तो देखो ना कितने सारे बाबा के म्यूजियम बने हैं, तो स्वर्ग की कितनी सुंदर सुंदर सीनरियाँ बनी हुई हैं। आर्ट गैलरीज भी बनाते हैं। वो लोग आइडिया अच्छी देंगे, जो प्रोफेशनल्स हैं ना वो आइडिया बहुत अच्छी देते हैं, युक्ति बताएंगे, उनको समझाकर ऐसा अच्छा बनाना चाहिए जो मनुष्य आकर समझें। तो अट्रैक्शन होती है ना ये भी। बरोबर सतयुग में तो एक ही धर्म था। तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको धारणा होती है। देह अभिमानी बुद्धि को छी छी कहा जाता है, देही अभिमानी को गुलगुल यानी फूल कहा जाता है। अभी तुम फूल बनते हो। देह अभिमानी रहने से कांटे के कांटे रह जाते हैं, यानी जो दूसरों को दुख देने वाली आदतें हैं ना वो वैसी ही रह जाती हैं। तुम बच्चों को तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम्हारी है बेहद की बुद्धि, बेहद का वैराग्य। हमको इस वैश्यालय से बड़ी नफरत है। ये जो अंदर का वैराग्य है ना, बिल्कुल नफरत है। अभी हम शिवालय जाने के लिए फूल बन रहे हैं, यानी पवित्र बन रहे हैं। बनते बनते भी अगर कोई ऐसी खराब चलन चलते हैं तो समझा जाता है इनमें अभी भूत की प्रवेशता है। एक ही घर में पति हंस बन रहा है, पत्नी नहीं समझती है तो डिफ़िकल्टी होती है। होता ही है ना, सहन करना पड़ता है। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है ना। तो ऐसा गुस्सा नहीं करना है, समझना इस बात को कि इनकी तकदीर में नहीं है। सब तो दैवी कुल के बनने वाले नहीं हैं, जो बनने वाले होंगे वही बनेंगे। तो ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, नहीं तो मन डिस्टर्ब हो जाता है, बुद्धि विचलित होने लग जाती है। तो बाबा कहते हैं बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट्स आती हैं। यह आसुरी गुण है। इसलिए बाबा रोज समझाते हैं, अपना पोता मेल रात को देखो कि आज कोई भी आसुरी काम तो हमने नहीं किया, खुद ही खुद के टीचर बनना है हमने। बाबा कहते हैं सारी आयु में जो भूल की है वह बताओ। कोई कड़ी भूल करते हैं तो फिर सर्जन को बताने में लज्जा आती है, क्योंकि इज्जत जाएगी ना, शर्म आती है। न बताने से फिर नुकसान हो जाए। माया ऐसे थप्पड़ मारती है जो एकदम सत्यानाश कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है। 5 विकारों पर जीत पा नहीं सकते तो बाप भी क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते ना। बाबा तो बस ज्ञान दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं, बाकी करना तो बच्चों को है ना। ज्ञान सुनना, समझना, मनन करना, योग लगाना, ये तो हमारे हाथ में है ना। बाप कहते हैं मैं रहम दिल भी हूँ तो कालों का काल भी हूँ। दोनों चीज़ें हैं। जैसे बाबा हमें भी कहते हैं ना कि तुम बच्चे काली भी हो तो शीतला भी हो, दोनों हो, है ना। मुझे बुलाते ही हैं पतित पावन, आकर पावन बनाओ। मेरा नाम तो दोनों है ना। महाकाल भी बाबा का नाम है, रहम दिल भी बाबा का नाम है ना। पतित पावन भी बाबा का नाम है। कैसे रहम दिल हूँ फिर कालों का काल हूँ, वह पाठ अभी बजा रहा हूँ। तो रहम दिल बनकर हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें शक्तियाँ भर रहे हैं, हमें प्यार कर रहे हैं। लेकिन जब टाइम आएगा तो महाकाल भी बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कांटों को फूल बनाते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में वह खुशी है।
अमरनाथ बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियाँ हो। क्या नाम है हम सब का? आज की मुरली के अनुसार हम सब कौन है? पार्वतियाँ। अभी तुम माम एकम याद करो तो तुम अमरपुरी में चले जाएंगे और तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। एक ही तरीका है, बाबा को याद करो। उस यात्रा करने से तुम्हारे पाप नाश तो होते नहीं। अमरनाथ की यात्रा करने से पाप नाश नहीं होंगे। अमरनाथ बाप को पार्वती बनकर याद करने से पाप नाश होंगे। यह है भक्ति मार्ग की यात्राएं। बच्चों से यह प्रश्न भी पूछते हैं कि खर्चा कैसे चलता है। बहुत लोग पूछते हैं ना, परंतु ऐसा कोई समाचार देते नहीं कि हमने यह रिस्पॉन्ड किया, है ना। इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं, तो हम ही अपने खर्चे लिए अपने लिए खर्चा करेंगे ना। समझना चाहिए ना, ये परिवार है, ये फैमिली है, तो फैमिली के मेंबर्स आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे ना खर्चा करने के लिए। तो बाबा कहते हैं तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे ना। राजाई भी श्रीमत पर हम स्थापन कर रहे हैं अपने लिए, राज्य भी हम करेंगे। राजाई भी हम स्थापन कर रहे हैं, राज्य भी हम ही करेंगे, तो अपने लिए ही लगा रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं राजयोग हम सीखते हैं तो खर्चा भी हम करेंगे। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। बच्चे जो पढ़ेंगे वही खर्चा करेंगे ना, है ना। हम पढ़ रहे हैं तो हम ही खर्चा करेंगे ना। समझाना चाहिए हम अपना खर्चा करते हैं। हम कोई भीख व डोनेशन नहीं लेते हैं, परंतु बच्चे सिर्फ लिख देते हैं कि यह भी पूछते हैं। इसलिए बाबा ने कहा था जो जो सारे दिन में सर्विस करते हैं वह शाम को पोता मेल बताना चाहिए, ताकि बाबा राय दें कि अगर लोग ऐसा पूछते हैं तो हम क्या जवाब दें। तो बाबा कहते सब बाबा को लिखना चाहिए ना, उसकी भी पीठ होनी चाहिए, है ना। वो भी पता होना चाहिए हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या सही किया, क्या गलत किया। बाकी आते तो ढेर हैं, वह सब प्रजा बनती है। ऊंच पद प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े हैं, राजाएं थोड़े होते हैं। क्यों ऊंच पद पाने वाले थोड़े हैं? क्योंकि राजाएं थोड़े होते हैं, है ना। साहूकार भी थोड़े बनते हैं, बाकी गरीब बहुत होते हैं। आज की दुनिया में भी ऐसे ना, प्रजा ज़्यादा होती है, राजा कम होते हैं। यहाँ भी ऐसे है, तो दैवी दुनिया में भी ऐसे होंगे। राजाई स्थापन होती है, उसमें नंबरवार सब चाहिए। तो ये बात समझने की है, इसलिए हैरानी नहीं होनी चाहिए। कोई कम समझते हैं, कोई नहीं समझते हैं, परेशान मत हो। क्यों? राजाई स्थापन हो रही है, तो बाबा कहते हैं उसमें नंबरवार सब चाहिए। बाप आकर राजयोग सिखलाए, आदि सनातन देवी राजधानी की स्थापना कराते हैं। दैवी धर्म की राजधानी थी, अब भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं फिर स्थापना करता हूँ। तो किसको समझाने के लिए चित्र भी ऐसा चाहिए। बाबा की मुरली सुनेंगे, करेंगे, दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है। तुम अपनी अवस्था को भी देखते रहो, कितना करेक्ट होती जाती है। बाप आकर गंदगी से निकालते हैं। जितना जो बहुतों को निकालने की सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो ऊंच पद पाने के लिए क्या करना है?
बाबा को याद करना है, ज्ञान धारण करना है और सेवा भी करनी है। तुम बच्चों को तो एकदम शीरखंड होकर रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है मिलजुल कर रहना। सतयुग से भी यहाँ बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। तो ब्राह्मण है चोटी, देवताओं से भी ऊपर है। बाप ईश्वर पढ़ाते हैं, तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है, तब तो बाप भी कुर्बान जाएंगे। दिल में आना चाहिए, बस अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा ही करेंगे। यह नौकरी आदि करना वह तो करते रहेंगे, पहले अपनी उन्नति का तो करें। है बहुत सहज, मनुष्य सब कुछ कर सकते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजाई पद पाना है, इसलिए रोज अपना पोता मेल निकालो। आज बार बार बाबा क्या कह रहे हैं, खुद की चेकिंग करो, अपना अकाउंट लिखो, सारे दिन का फायदा और नुकसान निकालो। पोता मेल नहीं निकालते तो सुधरना बड़ा मुश्किल है। बाप का कहना मानते नहीं है, रोज देखना चाहिए किसको हमने दुख तो नहीं दिया। पद बहुत ऊंचा है, अथाह कमाई है, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। अब भी कमाई कर लो, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। रेस होती है ना, कोई तो लाखों रुपया कमा लेते हैं, कोई तो कंगाल के कंगाल रह जाते हैं। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय रेस, तो अभी सभी तैयार है रेस करने के लिए। इसमें कोई दौड़ी आदि नहीं लगानी है, पैरों से नहीं दौड़ना है, सिर्फ बुद्धि से प्यारे बाबा को याद करना है। ये है बुद्धि योग की दौड़ी। कुछ भी भूल हो तो झट सुनाना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई, कर्म इंद्रियों से यह भूल की। बाप कहते हैं रॉन्ग राइट तो सोचने की बुद्धि मिली है, तो अब रॉन्ग काम नहीं करना है ना। पता चल गया ना सही क्या है गलत क्या है, तो अब गलत काम नहीं करने हैं। रॉन्ग काम कर दिया तो बाबा तौबा तौबा क्षमा करना, क्योंकि बाप अभी यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए। कोई गलती हो जाए तो बाबा साहब माफ़ी मांग लो, तो बाबा बैठे हैं क्षमा करने के लिए। जो भी बुरा काम हो जाए तो फौरन बताओ व लिखो, बाबा यह बुरा काम हुआ, तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा। आधा माफ होगा, है ना, पूरा नहीं। ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूँगा, कृपा नहीं करेंगे बाबा। क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी। सबको अपने को सुधारना है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, पास्ट का भी योग बल से कटता जाएगा। बाप का बनकर फिर बाप की निंदा नहीं कराओ। सतगुरु के निंदक ठोर ना पाए। ठोर तुमको मिलती है बहुत ऊंची। दूसरे गुरुओं के पास कोई राजाई की ठोर थोड़ी है, उनका कोई लक्ष्य नहीं है, एम ऑब्जेक्ट नहीं है, हमें क्या करना है। हमारी तो ठोर निश्चित है ना, राजाई करनी है, उनकी नहीं है। यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं, अगर होती भी है तो अल्पकाल के लिए। हमारी तो 21 जन्मों के लिए है ना। कहाँ 21 जन्म का सुख, कहाँ पाई पैसे का थोड़ा सुख, है ना। ऐसे नहीं धन से सुख होता है,
दुख भी कितना होता है। ऐसे भी नहीं कह सकते कि जिसके पास धन है वो सुखी है। नहीं, धन के कारण दुख भी बहुत होता है। अच्छा समझो, कोई ने हॉस्पिटल बनाई तो दूसरे जन्म में रोग कम होगा। ऐसे तो नहीं पढ़ाई जास्ती मिलेगी। नहीं, दोनों चीज़ें समझनी है। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। हॉस्पिटल बनाई तो रोग कम होंगे, है ना। अगर यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कॉलेज खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे तो फिर पढ़ाई अच्छी होगी, धन भी जास्ती मिलेगा। उसके लिए तो फिर सब कुछ करो। अगर धन भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए तो सब कुछ करो। कोई धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में महल मिलेगा। ऐसे नहीं कि तंदुरुस्त रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं तो बाप कितनी बातें समझाते हैं, क्या कर्म करो तो क्या फल मिलेगा। कोई तो अच्छी रीति समझकर समझाते, कोई तो समझते ही नहीं है। तो रोज पोता मेल निकालो, पक्का कर लो। आज क्या पाप किया, इस बात में फेल हुआ, बाप राय देंगे तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो, हम तो अब स्वर्ग में जाते हैं। बच्चों को खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। बाबा को कितनी खुशी है। देखो, हम जाते हैं, हमें इतनी खुशी नहीं है। हमारा बाबा जाता नहीं है ना, हमारे लिए बनाता है, उसको कितनी खुशी है। तो बाबा कहते हैं, मैं बूढ़ा हूँ, यह शरीर छोड़कर हम प्रिंस बनने वाला हूँ। ब्रह्मा बाबा को कितनी खुशी है ना। तुम भी पढ़ते हो तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तो जैसे ब्रह्मा बाबा को खुशी चढ़ती थी वैसे हमें चढ़ती है, परंतु बाप को याद ही नहीं करते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं। वह अंग्रेजी आदि पढ़ने में माथा कितना खराब होता है। पापा कहते देखो, उस पढ़ाई के लिए कितना माथा पच्ची करते हैं, कितना दिमाग लगाते हैं, और यहाँ कितनी सहज पढ़ाई है, बाबा को याद करना है, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत डिफिकल्टी होती है, यह तो बहुत सहज है। इस रूहानी पढ़ाई से तुम शीतल बन जाते हो। इसमें तो सिर्फ बाप को याद करते रहो तो एकदम शीतल अंग हो जाएंगे, है ना। कर्मेंद्रियां चंचल नहीं रहेंगी, शीतल हो जाएंगी, गलती से भी कुछ गलत नहीं करेंगी। शरीर तो तुमको है ना, शिव बाबा को तो शरीर नहीं है। अंग हैं श्री कृष्ण को, उनके अंग तो शीतल हैं ही, इसलिए उनका नाम रख दिया है। क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं अब उनका संग कैसे हो, है ना। अब उनका संग कैसे हो, वह तो होता ही है सतयुग में। उसके भी ऐसे शीतल अंग किसने बनाए, यह तुम अभी समझते हो। तो ब्रह्मा बाबा वो आत्मा अभी अपने अंग अंग को शीतल करती है बाबा की याद की अग्नि से, है ना। फिर सतयुग में जाती है वो आत्मा तो उसको शीतल अंग मिलते हैं, निरोगी काया मिलती है। तो अभी हम भी ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो हमें भी मिलेंगे, फिर कृष्ण का संग भी मिलेगा। तो बाबा कहते हैं यह तुम अभी समझते हो, तो अब तुम बच्चों को भी इतनी धारणा करनी चाहिए। लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है, सच बोलना है। झूठ बोलने से सत्यानाश हो जाती है। ये सारी धारणा की बातें हैं। सच बोलना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, है ना। बाबा की हर बात को धारण करना है, याद करना है।
बाप तुम बच्चों को ऑल राउंड सब बातें समझाते हैं। चित्र भी अच्छे अच्छे बनाओ जो फिर सबके पास जाएं। अच्छी चीज देखकर कहेंगे चलकर देखो, होता है ना ऐसे। समझाने वाला भी होशियार चाहिए। सर्विस करना भी सीखना है। अच्छी ब्राह्मणियां भी चाहिए जो आप समान बनाए, जो आप समान मैनेजर बनाते हैं, उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे। तो केवल खुद को ईश्वरीय ज्ञान में परिपक्व नहीं बनाना, अपितु अन्यों को भी बनाना है। तो आप समान आत्माएं भी तैयार करनी है। वह उन्हें कहते हैं अच्छी ब्राह्मणी। वह पद भी ऊंच पाएंगी। बेबी बुद्धि भी ना हो, नहीं तो उठा कर ले जाएंगे। मतलब इतना भी भोला नहीं बनना है ना, कि कोई आपको चीट कर दे या उठा कर ले जाए। रावण संप्रदाय है ना, ऐसी ब्राह्मणी तैयार करो जो पीछे सेंटर संभाल सके, रिस्पॉन्सिबल हो। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है। ये जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं इसका जलवा दिखलाना है। भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है। पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है। शीरखंड होकर रहना है। सेकंड पॉइंट, कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। बाप कृपा नहीं करते, बाप की याद से विकर्म काटने हैं। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। कुछ भी ऐसा काम ना करें जिससे बाबा की निंदा हो। आज का वरदान है, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। कैसे बनेंगे कमल पुष्प समान न्यारे और साक्षी? जब हम नॉलेजफुल की विशेषता से, फुल नॉलेज बुद्धि में धारण करके संस्कारों की टक्करों से बचेंगे। जब ज्ञान पूरा होगा तो संस्कार नहीं टकराएंगे और फिर हम न्यारे बन पाएंगे और साक्षी बन पाएंगे। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाएं, यह इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो। क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न है, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। दोनों बातें हैं ना। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। प्रभावित नहीं होना है हमें। कुछ भी फैसला करना है, कोई डिसीजन लेना है तो पहले मर्यादा देखो, है ना। सामने वाले ने ऐसे किया इसलिए हमने ऐसा किया, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। यदि चाहते हैं विकर्म ना बने, संस्कारों की टक्कर ना हो, उसके लिए विशेष अभ्यास क्या करेंगे? एक तो ईश्वरीय ज्ञान फुल बुद्धि में धारण हो, साक्षी दृष्टापन की स्थिति हो, कमल पुष्प समान न्यारी और प्यारी स्थिति हो, है ना। स्लोगन है, हठ व मेहनत करने के बजाय, हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। एंजॉय करते रहो पुरुषार्थ में, है ना। जबरदस्ती कुछ नहीं होता। आज का अव्यक्त इशारा,
रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ दुख अशांति आ नहीं सकती। तो चेक करो, सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांत स्वरूप में विराजमान रहते हैं। अंदर क्यों, क्या और कैसे की उलझन होती है, या इस उलझन से परे सुख स्वरूप स्थिति रहती है, तो अंदर चेक करो। तो इसलिए पवित्रता सुख शांति की जननी है, संपूर्ण पवित्र बनना है। अच्छा, ओम शांति। बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराते, मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन, उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते, है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते, बनो संपन्न बच्चों हमें देते इशारे, हमें देते इशारे,
इशारे। अनुभव से है कहते, बाबा का संदेश देते, बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर,